नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो तस्वीर हम दिखाएंगे फ़िरोज़ शाह का महल और तहखाना हिसार की, जहां पे बताया जाता है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सन 1356 में हिसार नगर की स्थापना की। उसने इस नए नगर हिसार फ़िरोज़ा को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। इस नगर की स्थापना का पूर्ण विवरण तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा किया गया है। किले के अंदर एक भवन का निर्माण किया गया था जो अतुलनीय था। इस भवन में कई सुसज्जित कक्ष बने थे जिनके बारे में कई कहावतें प्रचलित थी। उनमें से एक कहावत के अनुसार कोई व्यक्ति कोशक में आकर कक्षों का भ्रमण करे तो अंत में वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता था। इस कोशक में मस्जिद, लॉट व गुंबज युक्त कई भवन थे। फ़िरोज़ शाह के महलों के अवशेष किले के अंदर स्थित हैं, जिनमें से भूमि कक्ष, गत कक्ष, तहखाना अच्छी अवस्था में संरक्षित है। महल छोटे अनगढ़ पत्थरों से बना है जिस पर चूने का मोटा प्लास्टर किया गया है और इसकी मेहराबें नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थरों पर टिकी हैं, जिन्हें भगन हिंदू मंदिरों से निकालकर यहाँ पुनः प्रयोग किया गया। महल के बीच में एक खुला आंगन था जिसके चारों ओर 2 से 3 मंजिला इमारतें थीं। महल की मजबूत पश्चिमी दीवार से छत पर जाने के लिए सीढ़ीदार रास्ता था। महल की सुरक्षा में तैनात सेना के आवागमन के रास्ते में तीरंदाजी करने के लिए छिद्र व एक बुर्ज बना था, जिसके भीतरी खोखले भाग में एक स्तंभों युक्त हाल था जो महल के अन्य कक्षों से जुड़ा हुआ था। इसकी ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्पीय विशेषताओं के आधार पर इसे महल के अन्य कक्षों से जुड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो गुजरी महल हिसार का मशहूर महल बताया जाता है जो खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आज भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इनसे बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी बच्चे आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कौन से स्कूल से यहाँ आज ये घूमने के लिए आए हैं। नमस्कार जी भाई साहब। जी नमस्कार। तो आप अपना परिचय कराएँगे पहले। सलीम सुलखनी G++ फतेहाबाद से हम अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। एज ए लेक्चरर हूँ मैं वहाँ पर। और दूसरा, आज इन बच्चों ने की काफ़ी टाइम से चॉइस थी कि हिसार का जो फ़िरोज़ शाह का वो तहखाना है, लाट की मस्जिद है, उसको हम देखें। तो बाकी इन्होंने देखा उसको। आप इनसे बच्चों से पूछो कि इनको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि ये एक बार पहले बता देंगे कि कौन से स्कूल से, ये दोबारा परिचय करा देंगे, कौन से स्कूल से आप भ्रमण करने के लिए यहाँ पहुँचे? हम यहाँ स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल फतेहाबाद से आए हैं, बॉयज़ स्कूल से। और हमारा मकसद है कि बच्चे पुरानी जो हमारे देश की धरोहर है उनको देखें, ताकि इनके अंदर एक जहन में बने कि पुराना जो हमारा टाइम था, उस वक्त जो मकान थे, उस चीज़ का, उस टाइम का जो रहना सहना था, उस टाइम किस टाइप की मस्जिदें थी, किस टाइप की मज़ारें थी और कैसे वो लोग वहाँ अपने आप को मतलब रखते थे, जिस हिसाब से वो इनको हमने आज दिखाया है। ऐतिहासिक महल, आप जो गुजरी महल हिसार का प्रसिद्ध महल है बताया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं, बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम विष्णु है। मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सीनियर फतेहाबाद बॉयज़ से हूँ। तो आज आपने क्या महसूस किया यहाँ करके? आपने गुजरी महल देखा है? यहाँ हमने सबसे पहले देखा कि राजा खुद को किस तरह से सेफ रखते थे और कैदियों को रखते थे। यहाँ पे हमने देखा कि उनका पानी की व्यवस्था, एक टंकी थी बहुत गहरी जो ऑटोमेटिक बारिश के पानी से भरी हुई थी। तो आपने यहाँ पे बताया जाता है एक जो सुरंग है, जो बहुत पुरानी गहरी सुरंग है और काफ़ी लंबे समय, काफ़ी क्षेत्र में जाती थी, उसके बारे में क्या था? वो हमने देखी था, पर वो आगे जाके बंद हो गई, उसकी हमें जानकारी नहीं अभी तक। क्या नाम है? मोहन। तो मोहन, क्या देखा आपने यहाँ? मैं बढ़िया लगे सब कुछ। और भी हमारे साथ में स्टूडेंट हैं यहाँ पे जुड़े हुए, इनसे भी बात करते हैं। पहले तो परिचय करा देंगे। मेरा नाम योगेश है और हम फतेहाबाद बॉयज़ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। हमारे को हॉलीडे घुमाने लाए थे। यहाँ पे हमने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में गए, वहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ों का परिचय किया। और अब सर के पास थोड़ा टाइम मिला तो हम यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें दिखाने लाए हैं।
गुजरी महल। हाँ जी, गुजरी महल है, जो हिसार का प्रसिद्ध महल है। तो महल था, अब तो ये खंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी इतिहास अपने आप में संजोए हुए हैं। इतिहास लिख चुका है जी अपने आप में, तो ये फिर भी प्रसिद्ध रहेगा ही रहेगा जी, कितना ही पुराना हो गया। पहले आपने पढ़ा होगा, आज आप जो वास्तविकता में देख रहे हैं। आज हम आँखों से देख रहे हैं, हमने पहले किताबों में पढ़ा था, बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको देखकर। ऐतिहासिक बात करें, बहुत कुछ इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ आपको क्या समझ में आया इसको देख करके? इसको देखकर समझ में आ रहा है जो बातें ये इतिहास में लिखी हुई थी वो सच है। जो राजा महाराजा जिस तरह कैदियों को रखते थे, और जैसे पानी की व्यवस्था, अपने आप को सेफ रखना, सभी व्यवस्था रियल है। और हमारे साथ में जो धर्मवीर हैं जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज जो भ्रमण आपने हिसार का किया है? यहाँ पर हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। ये राजा महाराजा की पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ये जो पुराने पूर्वज थे, पुराने तरह के लोग थे, जो अपने आप को इन टेक्नोलॉजी से दूर कैसे रखते थे, इसका हमें पता चला। और हम जैसे किताबों में पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आंखों से देखा हुआ दृश्य अलग होता है। आज आप मकान देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, और ये जो संस्थान जो देखा आपने, ऐतिहासिक किला जिसको गुजरी महल के नाम से फिरोज शाह तुगलक के का जो हिसार है उसमें आपने देखा, तो इसमें क्या अंतर नज़र आया आपको? इसमें यही अंतर नज़र आया कि अब जो इमारतें बन रही है ये हमारे टेक्नोलॉजी से बन रही है, लेकिन ये इमारतें बिना टेक्नोलॉजी के पत्थर से, चूने से बनी हुई है, लेकिन ये फिर भी इतने सालों तक टिकी हुई है, इनमें कोई भी अंतर नहीं आया, वैसे की वैसे खड़ी है मजबूती से। तो पहले जो आज जो इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी का, और उस लकड़ी का इस्तेमाल जो जंगल है या हमारे पेड़ पौधे काट करके इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि पुराने ज़माने के लोग थे वो प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छी सोच थी उनकी, वे प्रकृति को बचाए रखना चाहते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ पर प्रकृति का हर समय दोहन हो रहा है, उसे काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इसलिए हमें प्रकृति को बचाना चाहिए और कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। और हमारे साथ में काफ़ी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए थे, और जो ऐतिहासिक स्थल है इसमें हमारे साथ में और भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? रोहित, मेरा नाम रोहित है। मैं गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ में हूँ, और यहाँ पे अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो इस सरकार से अपील करेंगे यहाँ पे और व्यवस्था करी जाए, और यहाँ पे अच्छा लगता है यहाँ पे आके सभी को। तो क्या लगता है जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संजोए रखने के लिए यहाँ पे जो भ्रमणकारी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या अव्यवस्था आपको नज़र आई जिसकी वजह से जो लोगों का रुझान इस ऐसे स्थानों पे कम होता जा रहा है? यहाँ पे सही अच्छे से ढंग से सही अपील करा जाए, यहाँ पे घासें सही करी जाए, यहाँ पे सारा सिस्टम जितना भी है सारा सही करी जाए, इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो कुछ सीखने को मिला? हाँ, यहाँ पे सीखने तो बहुत कुछ मिला, पर आप तस्वीरों में देख पा रहे थे, इस समय गुजरी महल की तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ काफ़ी बच्चे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे भ्रमण के लिए आए हुए थे। इनसे तमाम तरह की बातें हमने की, और ख़ुद हम जो है इससे रूबरू हो पाए, इस स्थल से, ऐतिहासिक स्थल से। इसी तरह से और भी ताज़ा तरीन खबरें और ऐतिहासिक स्थल आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।